नमस्कार साथियों। पिछले 3 दशकों में पूरी दुनिया की पॉपुलेशन वृद्धि और इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से जो खेती हर जमीन है उसके क्षेत्र में काफ़ी कमी आई है, जिसकी वजह से खाने वाली चीज़ों की समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। एक आंकड़े के अनुसार आने वाले समय में अगर इसी तरह से पॉपुलेशन वृद्धि और इंडस्ट्रियलाइजेशन होता रहा तो दुनिया की लगभग 20% पॉपुलेशन को खाने की चीज़ों की समस्या हो सकती है। इसीलिए अल्टरनेट सोर्स है वो अपनाए जा रहे हैं। इसी में एक आजकल काफ़ी चर्चा में है वो है हाइड्रोपोनिक्स। तो उसकी आज हम पूरी जानकारी आपको देने वाले हैं। तो हाइड्रोपोनिक्स होता क्या है, कैसे इसमें जो फल और सब्जियां हैं उनको तैयार किया जाता है और क्या इसकी प्रक्रिया रहती है और इसमें चीजें वो कितनी स्वस्थ हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हाइड्रोपोनिक्स तकनीक है क्या। हाइड्रोपोनिक खेती की वो तकनीक है जिसमें बिना जमीन का इस्तेमाल किए पानी में ही जो सब्जियां हैं, फल हैं, उनको उगाया जाता है। इसकी पूरी प्रक्रिया इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहले किसी भी सब्जी या फल को तैयार होने के लिए एक बेस की ज़रूरत होती है। तो हाइड्रोपोनिक्स में जो बेस है वो स्पंज का बनाया जाता है और स्पंज की ही ट्रे तैयार की जाती हैं। फिर उस ट्रे में सीड्स को डाला जाता है और हर एक जो स्पंज का बॉक्स होता है 1 बाय 1 1 स्क्वायर इंच का जो उसके अंदर एक सीड को डाल दिया जाता है। सभी स्पंज के बॉक्सेस में बराबर बराबर सीड मैनुअली या ट्रे की मदद से डाले जा सकते हैं। उसके बाद उस ट्रे को कुछ समय के लिए एक सील बंद बॉक्स में रख दिया जाता है जिसमें मॉइस्चर बना रहे और टेम्परेचर भी मेंटेन किया जाता है। पौधे के शुरुआती दिनों में उसको रूट ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा दिए जाते हैं ताकि जल्दी जल्दी रूट बढ़ें और पौधों को अच्छी ग्रोथ मिले। जब 3 पत्ती और 4 पत्ती के पौधे हो जाते हैं तो उनकी जो प्रो ट्रे है वो शिफ्ट कर दी जाती है और साथ में ही उनका जो कल्चर है, जो न्यूट्रिशन कल्चर है, वो भी चेंज कर दिया जाता है। तो जो शुरुआती दिनों में 1 स्क्वायर इंच साइज में जो सीड्स को रखा गया था, उसके बाद में उसको, क्योंकि अब पौधे बड़े हो गए हैं, तो उसको 4 स्क्वायर इंच के साइज की ट्रे में उनको रख दिया जाता है। तो जो स्पंज है उसको दूसरी ट्रे में शिफ्ट किया जाता है जिसमें 4 इंच के लगभग प्लांट टू प्लांट स्पेस दिया जाता है। तो ऐसे ही सभी पौधों को बड़े साइज, मतलब ज़्यादा साइज के जो ट्रेज हैं उनमें शिफ्ट करके नेक्स्ट स्टेज के लिए भेज दिया जाता है। इसी के साथ ही पौधों का कल्चर भी चेंज होता है जिसमें न्यूट्रिशन अलग रहता है स्टेज 1 की तुलना में। स्टेज 1 में जो रूट ग्रोथ हार्मोन है वो ज़्यादा थे। अब स्टेज 2 में जो स्टेम ग्रोथ हार्मोन है, जो तना और पौधे को आगे बढ़त लेने के लिए जो न्यूट्रिशन चाहिए, उनकी मात्रा बढ़ा दी जाती है और फिर इन पौधों को कुछ समय के लिए इसी वातावरण में छोड़ दिया जाता है। प्रॉपर ह्यूमिडिटी मेंटेन की जाती है, मॉइस्चर मेंटेन किया जाता है और उसके बाद जब पौधे अगली स्टेज के लिए तैयार हो जाते हैं तो उन्हें दूसरी शिफ्ट में ट्रे में शिफ्ट करने के लिए ले जाया जाता है। क्योंकि अभी तक जो पौधे हैं वो इनिशियल फेज में थे, इसलिए अब जो नेक्स्ट स्टेज आएगी उसमें पौधे पूर्ण अपनी ग्रोथ लेंगे। तो इसलिए जो पौधे से पौधे के बीच की दूरी जो अभी तक 4 स्क्वायर इंच का जो दायरा था वो मिला हुआ था, अभी पौधे से पौधे के बीच का गैप 6 इंच, 8 इंच और 10 इंच तक किया जाता है। ये निर्भर करता है पौधा कौन सा है, पालक है, गोभी है, लेट्यूस है, इसमें 8 इंच तक का जो गैप प्लांट टू प्लांट दिया जाता है। अब जो ट्रेज हैं उनमें जो स्पेस आप देख सकते होगे 8 इंच और 10 इंच के बीच में जो स्पेस पौधों को पौधे के बीच में दिया जाता है, सेम वही पैटर्न रहता है। वही जो इनिशियल टाइम में जो 1 स्क्वायर इंच का स्पंज था वही नेक्स्ट टू नेक्स्ट स्टेज चलता रहता है। जस्ट क्या चेंज होती है, प्रोट्रे और उनको दिया जाना वाला न्यूट्रिशन का कल्चर। हर स्टेज में न्यूट्रिशन कल्चर को चेंज कर दिया जाता है क्योंकि पौधों की हर स्टेज में न्यूट्रिशन की ज़रूरत बदलती रहती है, इसलिए प्रॉपर ग्रोथ मिले, इसीलिए हर स्टेज पे हर प्लांट को जो है न्यूट्रिशन चेंज मिलता है जिससे पौधों को अच्छी ग्रोथ मिलती है और काफ़ी अच्छी क्वालिटी का जो प्रोडक्ट है, चाहे सब्जी है या फ्रूट है, वो बन के तैयार हो जाता है। तो इस तरह से मल्टीपल स्टेज और मल्टीपल लेयर में कम जगह में बहुत ज़्यादा जो है सब्जियां या फ्रूट्स को उगाया जा सकता है। ये तकनीक सबसे पहले सिंगापुर में इस्तेमाल की गई थी, वहीं से आजकल इंडिया में जो बड़े शहर हैं दिल्ली, मुंबई, वहाँ पे इसको इस्तेमाल किया जा रहा है। सबसे अच्छी बात है कि इसमें जो क्वालिटी ऑफ
जो आपका प्रोडक्ट है, चाहे पालक है, गोभी है, वो बहुत ही अच्छी रहती हैं, इक्वल रहती हैं, उनमें कोई डिफरेंस नहीं होता। न्यूट्रिशन जो आप मेंटेन करते हैं वो पूर्ण रूप से सभी पौधों को बराबर मिलता है, इसलिए ग्रोथ भी सभी प्लांट्स में बराबर होती है। तो इस तरह से जब पूर्ण रूप में साइज में जब पौधे आ जाते हैं, उनको प्रो ट्रे से निकाल के आगे मार्केट के लिए तैयार किया जाता है। अब बात करते हैं, क्या जो हाइड्रोपोनिक्स से जो पौधे तैयार होते हैं उनमें केमिकल होता है या नहीं होता है। तो ये पूर्ण रूप से बिना ज़मीन के बनाए हुए आर्टिफिशियल कल्चर में तैयार होते हैं। तो मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा, अगर कोई आप चाहे मैन्योर की खाद की बात करें या इसके अंदर न्यूट्रिशन की बात करें, सारे के सारे आर्टिफिशियल तरीके से दिए जाते हैं। तो इसलिए ये और ज़्यादा केमिकल बेस्ड प्लांट हो गए। हो सकता है इसमें पेस्टिसाइड कम छिड़कने पड़ते हैं, क्योंकि जो कीट वगैरह है खुले वातावरण की तुलना में जो क्लोज्ड जो एरिया में जो प्लांट उगाए जाते हैं उनमें कम होते हैं। तो पेस्टिसाइड कम हो सकता है, बाकी जो न्यूट्रिशन है वो सारे के सारे जो पौधों को आर्टिफिशियल तरीके से दिए जाते हैं। तो मेरे हिसाब से ये जो प्राकृतिक रूप से जो सब्जी तैयार की जाती है उसकी तुलना में ज़्यादा केमिकल दे के इनको तैयार किया जाता है। इसके बावजूद हाइड्रोपोनिक्स से तैयार की गई सब्जियों की मार्केट में कीमत भी ज़्यादा मिल रही है और उनकी डिमांड भी ज़्यादा है, क्योंकि दिखने में ज़्यादा अच्छी और साफ़ सुथरी दिखती हैं जो प्राकृतिक तरीके से खुले वातावरण में तैयार की गई सब्जियों की तुलना में। उम्मीद है हाइड्रोपोनिक्स से जुड़ी ये पूरी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो तक के लिए जय हिंद, जय जवान, जय किसान।